गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और 7:30 का टाइम हो रहा है। मैंने बच्चों को लंच बना दिया है और लंच वगैरह पैक करके रख दिया है। तो स्वरा तो स्कूल जा चुकी है, लेकिन हर्षित अभी नहीं गया है क्योंकि हर्षित के आज के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और उसका थोड़ा सा देरी से है। स्वरा दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं ना, तो दोनों का टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें अलग हैं। स्वरा के पेपर चालू हो गए थे 4-5 दिन पहले और हर्षित के हुए हैं आज से। तो ऐसा दोनों का रूटीन शेड्यूल टाइम का जो है अलग अलग है। तो उसी तरीके से मैं उनको तैयार करती हूँ। तो अभी हर्षित तैयार हो गया है तो वो अपने बाबा के पास में गया है अभी। तो तब तक मैं अपना साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है आज। अपने मतलब 4 रूम है, चारों रूमों की बेडशीट मैंने चेंज की। मतलब मम्मी ने अपने रूम की चेंज कर दी, बच्चों के रूम की मैंने चेंज कर दी, इधर इस वाले रूम की भी, अपना जो रूम है ना उसकी भी चेंज कर रही हूँ अभी। और ऊपर वाले रूम की मैं कल चेंज करके आ गई थी। तो 4 बेडशीट उतरी हैं, चारों धुलेंगी प्लस पिलो कवर वगैरह। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं गाइस। और आज मैंने बिछाई है हर्षित की फेवरेट बेडशीट, क्योंकि हर्षित को ना ये टेडी बियर कार्टून ये बहुत पसंद है। तो वो खुश हो जाएगा जैसे आएगा तो देखेगा बेडशीट को। बहुत टाइम के बाद में निकाली है मैंने गाइस ये वाली बेडशीट, क्योंकि कॉटन वगैरह बेडशीट जो होती है ना मैं गर्मियों में रख देती हूँ, सॉरी सर्दियों में रख देती हूँ, गर्मियों में निकालती हूँ। तो इसका नंबर ही नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, तो फाइनली आज इसका नंबर आ गया है बेडशीट को बिछाने का। तो इसको मैं बिछा रही हूँ अच्छे से, पहले इसको सेट कर लेती हूँ। और अगर देखो एक चीज़ है, थोड़ा सा रूम में चेंज वगैरह करते रहो ना तो आप रूम भी नया लुक लगता है रूम का और थोड़ा पॉजिटिविटी भी मिलती है। और एक चीज़ और है कि आप अगर मतलब मेरा रूम इतने अच्छे तरीके से मैंने मेंटेन कर रखा है अपने रूम को। 2 छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी पता है गंदगी तो होती रहती है, गंदगी चलती रहती है, तो मैं उसको साफ करते रहती हूँ। क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक रूम है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि घर छोटा है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिवाइड हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा रूम रहता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सारी चीज़ें खाते पीते हैं, खेलते हैं। तो कुल मिला के गंदगी हो जाती है। तो मैंने उसके बावजूद भी अपने रूम को इस तरीके से मेंटेन कर रखा है, इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा है कि जो भी कोई फर्स्ट टाइम देखता है ना मेरे रूम को वो तारीफ़ ज़रूर करता है। मैंने छोटी छोटी चीज़ों से मतलब रूम को अपने को सजा रखा है, एक तरह से आप कह सकते हो। हर चीज़ मेरे रूम में उस तरीके से मैंने जमा के रखी है, ना तो कोई भीड़ भाड़ कर रखी है कि भीड़ भाड़ है मेरे रूम में, जैसे कि मैसी मैसी लगता है ना रूम, ना तो ऐसा है और ना ही खाली खाली सा है। तो उस तरीके से मैंने मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे ये जैसे मैं साफ़ कर रही थी तो इसका पेच निकल गया था, बॉल शेल्फ जो आती है ना उनका पेच निकल गया था। तो फिर उसका पेच मैंने लगाया और लगाने के बाद में फिर से इसको सेट किया, क्योंकि रोज़ाना साफ़ सफाई करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों की, वरना फिर धूल मिट्टी जम जाती है और फिर आपका सारी चीज़ें जो आप शो पीस के तौर पे जो भी चीज़ें रखते हो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप साफ़ सफाई नहीं करते हो तो। क्योंकि विंडो वगैरह और मेरा जस्ट रूम बालकनी के बाहर, बालकनी के जस्ट पास में है, तो धूल मिट्टी आती रहती है और इस वजह से भी मुझे डेली साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, वरना फिर पूरे बेड के ऊपर और ये जो पीवीसी बॉल है ना इसके ऊपर भी मिट्टी ऐसे चिपक जाती है, जैसे कि ऑयल लगाने के बाद में फिर मिट्टी चिपक जाती है ना, तो ऐसे तो उसको भी मुझे डेली साफ़ करना रहता है पीवीसी बॉल को। और बच्चे ड्राइंग वगैरह करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में गाइस ये फ़ोटो फ्रेम है हमारे, ये मैंने मीशो से मंगाए हुए थे। बहुत ही यार मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है इन फ़ोटो फ्रेम की, इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतने अच्छे और कांच के थे ये। तो इसमें मैंने अपने, हम जगन्नाथपुरी गए थे ना तब फ़ोटो जो लिए थे वो फ़ोटोज मैंने इसमें लगा दिए। तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, रूम का अलग लुक निकल के आया है इनको लगाने के बाद में गाइस। तो इनको मुझे डेली साफ़ करना होता है क्योंकि इनके ऊपर भी मिट्टी वगैरह जो है चिपक जाती है और वाइट कलर के है ना तो बहुत जल्दी दिख भी जाती है। तो साथ में ही फिर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लिया, उससे पूरी बॉल को साफ़ किया, क्योंकि बॉल में क्या है कि धूल मिट्टी चिपक जाती है और फिर हाथ जाता है, वहाँ तक मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि पतिदेव की हेल्प लेने का मतलब है फिर पूरा चीज़ों को साफ़ सफाई करना, यानी कि पूरा फैलावड़ा करना, तो उतना पॉसिबल नहीं होता है सुबह सुबह। तो रूम की साफ़ सफाई जैसे कि उतने में ही हर्षित आ गया और बोला मम्मा मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे तैयार कर दो। तो वो अपने आप से शूज़ वगैरह पहन रहा था नीचे बैठ के। आजकल बड़े होने की एक्टिंग करता है कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे शूज़ वगैरह मैं सारी चीज़ें पहन लेता हूँ। तो शूज़ पहन तो लेता है, मतलब सीधे
पहन लेता है, लेकिन इसके शूज़ जो है ना वो फिक्स हैं। फिक्स मैंने खुद से मंगाए थे, क्योंकि बच्चे का पैर ना बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए जो क्या बोलते हैं उसको, शूज़ जिससे लेके आए थे ना, तो वो बोल रहे थे बच्चों को ना हमेशा बड़े शूज़ की जगह फिक्स साइज़ के शूज़ पहनाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगले साल काम आ जाएंगे, अगले साल तो वैसे भी काम नहीं आते, क्योंकि एक साल में ही फट जाते हैं बच्चों के शूज़ या फिर चेंज हो जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो हमेशा बच्चों को फिक्स शूज़ पहनानी चाहिए, जिससे बच्चे का पैर नहीं बढ़ता है और फिर बच्चे का साइज़ मतलब ओवर हो जाता है, तो फिर वो अनकंफर्टेबल लगता है और फिर बच्चों के साइज़ के शूज़ वगैरह भी नहीं मिलते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो मैं फिक्स ही पहनाती हूँ, वो बच्चा पहन नहीं पाता है तो, क्योंकि लेस वगैरह लूज करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं पहना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसका लंच वगैरह मैं यहीं पे लेके आ गई, तो मैं खुद से लगा दूँगी। इधर इतना सारा सामान नहीं रखते बैग में बेटा, जल्दी आ जाओगे आप, ठीक है? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैडम ने मैसेज करके बोला है मुझे कि सिर्फ हिंदी की, ठीक है? तो बुक करेंगे बस, बाकी ये यहीं रहेंगे, ठीक है? हाँ, इनको यहीं पे रखना है, इसको लेना है। नहीं कहेगी, मैडम ने मुझसे फोन करके बोला था कि सिर्फ हिंदी की बुक्स रखनी है, क्योंकि हिंदी का पेपर है हर्षित का, ठीक है? ओके। ना मम्मा ने मना कर दिया, ठीक है? नहीं पिटेगा, मैं मैम से कह दूंगी, पापा जाएंगे ना स्कूल, मैम से कह देंगे, ठीक है? ओके। आज का लाला का पेपर है, जल्दी आ जाएगा हर्षित, आज स्वरा के साथ आ जाएगा, स्वरा दीदी आएगी ना, है ना? ओ हर्षित, स्वरा दीदी आएगी ना आज, स्वरा दीदी आएगी ना स्कूल से, हाँ उसी के साथ आ जाओगे आप, ओके? ठीक है? आशु मेरी बात नहीं सुनता है, मम्मा मना करती है ना, एक मिनट रखना, ठीक है? गाइज ये रूम बच्चों का है, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में इस रूम की हालत देख सकते हो आप, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एक दो कॉपियाँ लेके जानी होती हैं उनको, बुक्स वगैरह, तो बाकी की बेड पे रखी हुई हैं, तो इनको मुझे अभी पूरी जमाना है, सेट करना है। और ये साड़ी आप जो देख रहे हो ना, ये स्वरा ने मतलब मम्मी मम्मी बन के खेलती है स्वरा, तो वो साड़ी पहन के रखती है मतलब रखती का मतलब साड़ी पहन लेती है, तो उसने तय खोल के रख दी है साड़ी की। और यहाँ पे ये कुछ प्रेस के कपड़े हैं जो मुझे भिजवाने हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे, सोचा था यहीं से भिजवा दूँगी, लेकिन कपड़े कम थे, तो अभी मुझे इनको रखना है, कम से कम 8-10 कपड़े हो जाएंगे, तब प्रेस के लिए भिजवाने हैं। तो ये सारी बुक्स वगैरह हैं, हर्षित स्वरा के एग्ज़ाम्स हो गए हैं ना, ये वो बुक्स हैं, तो इनको उठा के मुझे बैग में रखना है, क्योंकि फिर 1.5 महीने की छुट्टियां रहेंगी, तो बुक्स वगैरह का काम कर मतलब पढ़ाऊँगी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा निकाल के नहीं रखूँगी, बैग के बैग में ही रखवाऊँगी, बाहर नहीं निकलवाऊँगी, वरना 1.5 महीने में तो ये हालत ख़राब कर देंगे बुक्स वगैरह की। और ये मैंने स्वरा का एक प्लाजो जो था ना, वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो उसको मैंने स्टिच वगैरह करके उसको बड़ा किया है, क्योंकि पहनती नहीं थी, या पहनेगी तो अब भी नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की।
जैसा कि गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज बहुत सारे कपड़े हो जाने हैं धुलने के लिए। तो जैसे ही सूखते मतलब धुलते जा रहे हैं मैं साथ में सुखाती जा रही हूँ, क्योंकि सूखते भी जाएंगे फिर सुखाने के लिए जगह कम पड़ जाती है ना, तो इसीलिए। और ये गाइज ये मैंने सच में झूठ नहीं बोली, 10 मिनट पहले सुखाई थी ये वाली बेडशीट और 10 मिनट में परफेक्ट सूख भी गई है। तो इसकी मैं साथ में तय बना दे रही हूँ। और ये ऊपर वाले रूम की बेडशीट है तो इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। और जब तक और 2-3 बेडशीट और धुली हैं उनको सुखा दूँगी। उनको मैं सुखाऊंगी गाइज बाहर की तरफ बालकनी से बाहर लटका के, जो लॉक लगा के रखती हूँ मैं बच्चों की वजह से। जाल लगा हुआ है पूरा फुली कवर्ड है, लेकिन उसमें छोटी सी विंडो है उसमें लॉक लगा के रखती हूँ परमानेंट। इतनी सी भी चूक नहीं करती लॉक लगाने में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बालकनी में ही खेलते हैं। और जैसे कुछ भी निकलता है जैसे बाजे वगैरह या फिर कुछ परिक्रमा का कुछ भी निकलता है ना, तो बच्चे देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा लॉक लगा के रखती हूँ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती बच्चों के मामले में। और अभी आप देख सकते हो मैंने सीधा विंडो लगाई और लगाते ही सीधा लॉक लगा दिया। मैं बिल्कुल चूक नहीं करती। और गाइज आज मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि बच्चों के नए नए कपड़े हैं उनको प्रेस करके रखना है, वरना फिर इकट्ठे होके रख जाते हैं। फिर कहीं जाना हो तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है यार क्या पहने क्या पहने, तो इसीलिए। तो गाइस 1 घंटे में 1-1.25 घंटे में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरा क्लीनिंग का पूरा काम है, झाड़ू पोंछा डस्टिंग एंड बच्चों को तैयार करना, उस सब बीच में ये सारा काम हो जाता है मेरे कपड़े वगैरह का काम। देन लास्ट में खाने का और नाश्ते का रह जाता है, तो वो मैं करती हूँ बाद में आराम से। तो अभी मेरा नाश्ता भी हो गया है, सबका नाश्ता कर लिया और खाने की तैयारी भी कर ली मैंने। जस्ट भोग नहीं लगाया है बस, क्योंकि अभी दाल में प्रेशर है। दाल उड़द की दाल और मैंने बनाया है पुदीना का रायता, और साथ में अमिया मिर्च वगैरह बनाई है। तो बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में, जब बच्चे आ जाएंगे जब भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का। 10:30 तक आ जाएंगे बच्चे तो भोग लगाऊंगी, और देन बच्चे खाएंगे उसके बाद में खाना। तो 10:30 तक मेरा पूरा काम हो ही जाता है। तो अभी बजे हैं 10 नहीं सॉरी 10:15 बजे हैं अभी, और 10:15 तक मेरा पूरा काम हो गया है। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी अपना काम करूंगी यूट्यूब वगैरह का, और फिर बच्चे आ जाएंगे बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी, थोड़ा पढ़ाऊंगी, क्योंकि उनके बैक टू बैक पेपर हैं। बिल्कुल भी मतलब एक भी प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए छुट्टी नहीं है बच्चों की, तो उनको तैयारी कराना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों में भी दर्द है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी ना कुछ टाइम से नींद की पूर्ति नहीं हो रही है, तो इसी वजह से। और मुझे पिंपल हो गया है। पिंपल का मेरी समझ में नहीं आता, जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात, जो भी मौसम चेंज होता है ना, जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ना वो मेरे फेस पे पड़ता है। मौसम चेंज बाद में होता है, पहले मेरा फेस चेंज हो जाता है। तो यही है गाइस बस। और अभी बच्चों की छुट्टियां 2-3 दिन बाद बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि हर्षित के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, 4-5 दिन के और हैं। और स्वरा के 2-3 दिन के हैं, क्योंकि स्वरा के तो 2-3 दिन पहले से चल रहे हैं। तो उनकी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर देखते हैं नेक्स्ट कहाँ प्रोग्राम बनाते हैं कहीं जाने का। उसके बाद भी फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे गाइस। और एक चीज़ है गाइस, आप अगर जैसे मेरी वीडियोस को देखते हो, वीडियो को देखने के बाद में ना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, क्योंकि ना मैं अक्सर देखती हूँ अपनी वीडियोज़ पे इतने मतलब व्यूज़ आ जाते हैं। किसी मतलब मेरी जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी वो हुई थी 8,000 व्यूज़ थे शायद उस वीडियो पे। हाँ, लॉन्ग वीडियो थी मेरी 8,000। उस पर कुछ चुनिंदा ही कमेंट थे, बाकी कमेंट आप लोग नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट करते हो ना, तो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।